प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सुंदर सा अवसर हमें फिर एक बार प्रदान किया कि सब लोग मिलकर यीशु की आराधना करें। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने और प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? यस। जितने लोग सुनने के लिए तैयार है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब अपने हाथों को अंगूठा दिखा सकते हैं। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? हालेलुया, प्रेज योर नेम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों को दिखे, सुने, समझे और परमेश्वर के वचन को जानकर हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु के वचन में से हम लोग देखते हैं, प्रभु के वचन को सीखते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगले संडे से हम लोग 8 बजे प्रभु की आराधना शुरू करेंगे, ऑनलाइन जब तक है, जब तक लॉकडाउन है। ठीक है, तो आप सब लोगों को सुबह तैयार होना है प्रभु के वचन के साथ। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आज मैं विशेष प्रार्थना उन बीमारों के लिए भी करूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे रहे, आशीषित रहे और परमेश्वर की दया उनके जीवन पर होती रहे। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये समय हमको प्रभु ने दिया है और हम जब स्वयं प्रभु के साथ में चलने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होती है। यस, हालेलुया। जितने भी मोबाइल जिनके हाथों में है, इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रात में ही बस बेड में बैठकर टिक 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 करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु के वचनों के साथ प्रभु के वचन के लिए तैयार होना है। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। आज मेरा विषय है, आज मैं थोड़ा सा सिखाना चाहूँगा आपको और प्रभु के वचन में, क्या हमारा बदलाव अधूरा है? यह ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या कारण है? क्या कारण है कि हम इस विषय को हम लोग बहुत गंभीरता से देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने हृदय में बुला लिया, या हम चर्च जा रहे हैं, संगति कर रहे हैं। क्या हमारा बदलाव अधूरा है? हमने यीशु को ग्रहण किया है, ये बात सच्ची है। हम यीशु मसीह में चलते हैं, ये भी बात सच्ची है। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन को टटोलेंगे, अपने जीवन को देखेंगे। क्या आज मेरा बदलाव अधूरा है? कैसा है अधूरा और क्यों है अधूरा, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अधूरा ज्ञान मनुष्य को बहुत खतरनाक है। एक तो ज्ञान ना रखे बहुत अच्छा है, अगर ज्ञान रखो तो फिर उसको पूरा आपके जीवन में होना चाहिए, या फिर उसे प्राप्त करने की जो है लालसा हमारे जीवन में होना चाहिए, जिससे हम लोग अधूरे में ना लटके। हालेलुया, हालेलुया। आज की समस्या ये है विश्वासियों की, आज की समस्या कई लोगों की एक चीज़ है, मैं प्रार्थना लेता हूँ, मैं संगति करता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, मेरा बदलाव सही है। लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रभु में रहने के बाद में भी यदि हम उन रीति रिवाजों के साथ में चलते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कौवा मेरे घर पर आकर बैठ गया, है ना। आज भी मैं कई लोगों को देखता हूँ, नहीं थोड़ा सा आगे दूसरों को जाने दो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे भाई, आपसे ज़्यादा उसको घाई थी इसलिए वो चली गई। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कुछ नुकसान होगा या हमें कुछ हानि पहुंचेगी। हालेलुया। कई लोग बहुत सारी विधि और नियम को लेकर चलते हैं जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है। हालेलुया। उसने मेरे तरफ देखा, मेरी तबीयत खराब हो गई। हालेलुया। याद रहे, प्रभु ने एक बार आपके तरफ देख लिया है, अब आप प्रभु की सुरक्षा में हो। हालेलुया। आप प्रभु के महिमा में हो, आप प्रभु के आशीष में हो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, क्या मेरा बदलाव अधूरा है या मेरा बदलाव सही है, या मेरा बदलाव पूरा होने जा रहा है। जब तक आप इस शरीर में हो, लगातार आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लगातार आपको चलने की जरूरत पड़ेगी। लगातार आपको सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाने की जरूरत पड़ेगी। और जब बढ़ते जाना जरूरी है,
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 5 साल तक भ्रम में रहते हैं, लेकिन 6वें साल प्रभु हमारी आंखें खोलकर उससे हमें निकालता है। इसका मतलब हम सिद्धता के एक स्टेप में आगे जा रहे हैं। हालेलुया। इस बात को आपको देखना जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारा बदलाव अधूरा दिखाई देता है और हम परमेश्वर की धार्मिकता से हटकर खुद की धार्मिकता स्टेबल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोग लूका 11 अध्याय से अगर आप वहां पे एक उदाहरण पढ़ते हैं 42 वर्ड में, लूका उसका 11 अध्याय में, वहां 2 व्यक्तियों के बारे में यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। पहला व्यक्ति जो याजक था, जिसको हम लोग व्यवस्था का ज्ञानी था, है ना, जो फरीसी था, जो परमेश्वर का अच्छा ज्ञान रखता था, प्रभु के वचन को अच्छा जानता था, और एक चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति ना तो प्रभु के विषय में कुछ जानता था, ना प्रभु के विषय में कुछ आराधना में जाता था, ना संगति में जाता था, लेकिन एक चीज वो जानता था कि एक परमेश्वर है। ये दोनों गए, मंदिर में गए, फरीसी एक तरफ, शास्त्री एक तरफ, और एक तरफ अपना चुंगी लेने वाला, दोनों एक जगह बैठे। लेकिन ये जो ज्ञानी था, ये जो प्रभु को जानने का दावा करता था, वचनों को दोहराता था, व्यवस्था को अच्छे से जानता था, ये व्यक्ति प्रभु के आगे अपने आंखों को उठाकर कहने लगा, प्रभु मैं सोप का दर्शवांश देता हूं, प्रभु मैं आराधना में जाता हूं, प्रभु मैं दिन में उपवास भी करता हूं, प्रभु मैं ये भी करता हूं, मैं इस पापी व्यक्ति के समान नहीं हूं। ये अपने आप में पूर्ण बदलाव के रूप में देख रहा था, खुद की सोच और खुद के विचारों में। आज कई विश्वासी भी अपने उपवास पर घमंड करते हैं। आज कई विश्वासी अपने बातों पर घमंड करते हैं। मैंने उपवास किया ना इसलिए ऐसा हुआ, मैंने प्रार्थना किया ना इसलिए ऐसा हुआ, मैं 40 दिन का उपवास करता हूं इसलिए ऐसा हुआ। ये ध्यान में रखना, अपनी धार्मिकता स्थापित करके हम प्रभु की धार्मिकता को ही भूल जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह को ही भूल जाते हैं कि ये प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। इस बातों को हम छोड़ देते हैं। याद रखें, जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, ये आपकी वजह से नहीं, ये प्रभु का दिया हुआ दान है। अगर आप उसको अपनी कमाई समझते हो तो आप अपने जीवन में गलत हो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य में किया गया परिश्रम एक भी व्यर्थ नहीं है, सही में व्यर्थ नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अपना क्रेडिट में लो, यह गलत है। हालेलुया। आपको इस बात का ध्यान रहे, आपका बदलाव अगर अधूरा है तो हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे। अधूरा बदलाव, आज हम सीखेंगे कि अधूरा बदलाव के उदाहरण भी हम लोग देखेंगे कि जो अपने आप में कुछ समझे जाते थे, जो अपने आप में प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन देखा जाए तो उनका बदलाव कुछ भी नहीं था। ये शास्त्री फरीसी, ये याजक, ये व्यक्ति जो व्यवस्था का ज्ञानी था, उसको परमेश्वर के वचन मालूम थे, उसने प्रभु को शायद चखा भी होगा, लेकिन अपने आंखें उठा के अपने गुणों को गिना रहा है प्रभु को कि देख प्रभु मैं उपवास करता हूं, देख प्रभु मैं फलाना करता हूं, ठिकाना करता हूं। हालेलुया। मैं इस पापी व्यक्ति के समान नहीं हूं। तू 4 बजे उठता क्या? नहीं। तू 40 दिन का उपवास करता क्या? नहीं, मैं करता हूं। अपने आप अपनी, हम लोग कब प्रभु की धार्मिकता को छोड़कर खुद की धार्मिकता स्थापित कर लेते हैं, ये हमें भी नहीं पता होता, जो कि जानना जरूरी है। कई लोगों को तो इस बात का भी पता नहीं है कि वो घमंड में पड़े हुए, लेकिन उस घमंड का उनको पता भी नहीं चलता। हालेलुया। एक बार आप प्रभु के अनुग्रह से हट कर अपनी धार्मिकता स्थापन कर देते हो तो याद रखना आप अपने घमंड में चल रहे हो। लेकिन कईयों को इस बात का घमंड है करके इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रहे, वो चुंगी लेने वाला क्या कहता है? वो चुंगी लेने वाला कहता है, हाँ प्रभु ये सत्य बोल रहा है, ये उपवास करता है, ये दशवान देता, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं तेरे अनुग्रह पर भरोसा रखता हूं। मैं इतना जानता हूं कि तू एक सच्चा जीवित परमेश्वर है, तू पापों की क्षमा देने वाला है। तेरे अनुग्रह के नीचे अगर मैं आ गया तो मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें मैं करूंगा तेरे अनुग्रह से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज कई बातें हमसे नहीं हो रही है, कई बातें हम चूक रहे हैं। डरिए मत, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, मत्ती 15 अध्याय उसका 8 पद कहता है कि होठों से तुम मेरा आदर करते हो पर मेरा मन तुझसे दूर है। ये होठों से अपनी धार्मिकता से प्रभु का आदर कर रहा था, लेकिन इसका सच्ची में मन प्रभु के साथ नहीं था, वो अपनी धार्मिकता में था। लेकिन ये पापी व्यक्ति अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाता,
अपने गुणों को नहीं गिनाता और कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं मेरी नजर में ये नहीं जो व्यवस्था का ज्ञानी था, परंतु ये व्यक्ति जो अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर अपने आप को पापों को मानकर मेरे अनुग्रह पर दया करता, मेरे अनुग्रह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति धर्मी ठहरा। हो सकता है आज आपके जीवन में आप सोचते हो कि ये बदलाव मेरे जीवन में है वो सही है, लेकिन कहीं वो रॉन्ग वे तो नहीं है। इसलिए ध्यान से आज का वचन सुनने की हमको जरूरत है कि क्या वो बदलाव जो मेरे जीवन में है वो सही है या नहीं है। हो सकता है आज आप ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हो, एक दिन तैयारी करते हो, लेकिन बाकी के हफ्ते क्या? हालेलुया। इस बात को सुनिए। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या मेरा बदलाव अधूरा है? क्वेश्चन मार्क। जहां क्वेश्चन मार्क किंतु परंतु लग जाता है, इसका मतलब बात पूरी नहीं हुई है। जहां किंतु परंतु हो जाता है वहां बात थड़ी पर थड़ी रह जाती है, वो क्लियर नहीं है। आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से कि आज हमारा बदलाव अधूरा है या सही, या पूरे होने के रास्ते में है। हालेलुया। जितने ऑनलाइन है कहे प्रेज द लॉर्ड, लिखे वहां पे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का सब्जेक्ट आपके लिए है, आज का सब्जेक्ट मेरे लिए है, आज का विषय प्रभु के वचन के अनुसार है। अगर आज आपका बदलाव अधूरा है तो हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाने के लिए प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। और जब प्रभु अपने वचन से हमें सिखाता है, मान लीजिए, छोड़ दीजिए उस पापों को और फिर से परमेश्वर के बदलाव में चलने के लिए कोशिश करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कई बार बोलते हैं पास्टर ये मेरे से नहीं होता। नहीं होता, मैं जानता हूं इस बात को, पौलुस भी इस बात को जानता है, प्रभु भी इस बात को जानता है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा और उसका अनुग्रह हमें दिया गया है कि आप जो नहीं कर पा रहे हो उसे पवित्र आत्मा और उसके अनुग्रह से कर पाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हम अपना उद्धार खुद नहीं कर पाते, इसलिए तो प्रभु के पुत्र को, परमेश्वर के पुत्र को हमारे जीवन में भेजा है उसने। आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर वचन कहता है क्या मेरा बदलाव अधूरा है? क्वेश्चन मार्क। आज आगे का सब्जेक्ट हम लोग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बदलाव हुआ है या नहीं, एक आत्मिक जांच हम लोग करेंगे। हालेलुया। छत्तीसगढ़ से लोग देख रहे हैं, किरण साहू जी आपका स्वागत है। नागपुर से, छत्तीसगढ़ के, जम्मू कश्मीर से और बहुत सारे जगह से लोग देख रहे हैं। प्रभु का हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। आज का विषय हमारा बदलाव अधूरा है कि अधूरा है या हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। एक जांच करने वाले हैं। जांच का मतलब होता है सिम्टम को टेस्ट करना कि क्या है या नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज सबसे पहले मैं उन बातों को बोलूंगा कि उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो लोग मानते हैं, अपने आप को मानते हैं कि मैं बराबर दशवांश देता हूं। लूका उसका 1:14-42 वचन में हमने पढ़ा है ना कि ये शास्त्री और ये फरीसी, ये याजक, ये व्यवस्था का व्यक्ति, जानने वाला व्यक्ति, वो कहता है कि प्रभु मैं बराबर दशवांश देता हूं। मैं सौंप का मतलब वो दशवांश देने में इतना केयरफुल व्यक्ति था कि सौंप का भी दशवांश निकाल के रख देता था। हो सकता है आज मेरे और आपके चर्च में दशवांश देने वाले बराबर हो, लेकिन पास्टर हम दशवांश देते हैं लेकिन पाप के विषय में ना बोलो, हमको चर्च आने के लिए ना बोलो, हमको जो है संगति प्रार्थना में जुड़ने के लिए बोलो मत, हम अपने मर्जी से आएंगे। आपको दशवांश पहुंच जाएगा, आपके चर्च में दे देंगे, प्रभु को दे देंगे, लेकिन आप मेरे पापों को पिन मत करिए, मेरे को टोकिए मत कि ये गलत है या सही है। हालेलुया। ये जो व्यवस्था का ज्ञानी व्यक्ति था, अर्थात वो विश्वासी था। याद रखना, अगर आप अपना दशवांश देकर अपने पापों को ढांपने की कोशिश कर रहे हो, मानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो आपका बदलाव अधूरा है। सिर्फ दशवांश देने से ही आप विश्वासी नहीं बनोगे, वो देना जरूरी है, उसके बाद वो बात की बात है, लेकिन प्रभु के वचन के साथ चलना ही हमारा मेन उद्देश्य और मेन मोटिव है।
सिर्फ आप दशमांश देके अपने पापों से छूट नहीं सकते, या आप दशमांश देके चर्च, संगति, प्रार्थना, वचन में आप समझौता नहीं कर सकते। मैं भेज रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। और कई चर्चेस, कई लोग आज उस दशमांश को लेकर खुश है। तू आ मत आ, तू प्रभु के वचन के साथ कर मत कर, 2 नंबर का काम कर, नहीं तो 3 नंबर का काम कर, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मेरे चर्च में दशमांश आ रहा है, मेरा खत्ते भंडार भर रहा है। अगर आप आज ऐसा है हमारे जीवन में, तो याद रखे बदलाव अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। फिर प्रभु ये नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हो या कितना देने वाले हो, क्योंकि प्रभु ने उस व्यक्ति की तारीफ की, उस लेडीज की तारीफ की, जो लेडीज जिसने 2 दमड़ियां प्रभु के चरणों में डाला। बाकियों ने अपने बढ़ोतरी में से प्रभु के राज्य में डाला। प्रभु ने उनकी तारीफ नहीं की, प्रभु ने लेकिन उसकी तारीफ की जिसने अपने जीविका डाल दिया, जिसने अपने रोज की रोटी डाल दिया, जिसने सही हृदय से प्रभु के सामने अर्पण कर दिया। प्रभु आपका बहुत देना पसंद नहीं करता, लेकिन प्रभु आपका वो देना पसंद करता है जिससे आप हृदय से दे सको। लेकिन साथ साथ में आपका प्रार्थना जीवन ना छूटे, इस बात की तरफ भी आपको ध्यान देना है। साथ साथ आपका वचनों का जीवन ना छूटे, साथ साथ संगति का जीवन ना छूटे, आधीनता का जीवन ना छूटे, प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी का जीवन ना छूटे। इन बातों को भी हमें देखने की जरूरत है, तभी हम अपना अधूरा बदलाव पूरे करने के लिए उस रास्ते पे चलते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके पास मेरी आवाज बराबर पहुंच रही है? हो सकता है कई लोगों को आज का वचन दुखदाई लगे, लेकिन यह समझना जरूरी है। आपका बदलाव अगर अधूरा है और आप परमेश्वर की बात जो रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम रह जाए, परमेश्वर किसी और को लेके चला जाए। तो इससे अच्छा यह है कि अपने जीवन को जांच कर उन बातों को निकाल कर प्रभु के लिए तैयार करना जरूरी है अपने आप को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहला बात, बदलाव अधूरा उनका है जो लोग दशमांश देकर अपने जिम्मेदारियों से छूटना चाहते हैं। याद रखे, देना जरूरी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ तू ये भी करता और उसको भी ना छोड़ता। प्रभु ने कहा है ना, तुम ये भी करते और उसको भी ना छोड़ते। हम लोग दशमांश दे के प्रार्थना, संगति, वचन, सारी चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। पहुंच रहा ना आपके तरफ दशमांश, बस खत्म। ये बातों के तरफ अपने आप को ये ना करें, लेकिन प्रभु के साथ जीने का संकल्प करें, प्रभु के साथ चलने का निर्णय ले। दूसरा बात, हमारा अधूरा बदलाव है ये कैसे जानेंगे? पहली बात हमने देखा, अभी हम लोग दूसरी बात देखेंगे कि मेरा बदलाव अधूरा है या मैं पूर्णता की रास्ते में हूं। एक जांच हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, उन लोगों का बदलाव अधूरा है जिनको वचन तो मालूम है परंतु उसके अनुसार जीते नहीं है। जिनको वचन मालूम है लेकिन उसके अनुसार जीते नहीं हैं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर यह कहता है, उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। उसमें गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, बच्चे, खाने वाले, पीने वाले, उठने वाले, पकड़ने वाले, और कई लोग तो यीशु के शब्दों को पकड़ने के लिए ताकि इसको पकड़े और जेल में भेज दे। कई लोग तो रोटियां के लिए यीशु के पीछे चलते, कई लोग तो यीशु के पीछे चिन्ह चमत्कार देखने के लिए। लेकिन कुछ ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, कई प्रकार के लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और उसमें से एक सदूकी और फरीसी वो लोग थे जो यीशु मसीह के वचनों को पकड़कर उसी को उसके मुंह से किए गए शब्दों से पकड़ना चाहते थे, उसी के वाक्य में उसको पकड़ने की कोशिश करते थे और लगातार यीशु के पीछे चलते थे, लगातार यीशु के पीछे चलते थे। याद रखना, बुराई के लिए क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई उनके जीवन में पहुंची है। यीशु को पकड़ने के इरादे से क्यों ना चले, लेकिन सच्चाई उनके जीवन में हमेशा पहुंची है। क्योंकि जब यीशु बोलता था, ये गौर से सुनते थे। कोई व्यक्ति सुने ना सुने, लेकिन यीशु के जो शत्रु थे, अपने आप को शत्रु मानते थे यीशु मसीह को, ये बराबर सुनते थे। आपको मालूम है, पिछले संडे में मैंने बताया था, आपसे भी ज्यादा आपका शत्रु बड़ा विश्वास करता है। पुनरुत्थान के समय में क्या हुआ? चेलों को लगा यीशु खत्म हो गया,
अब उसकी हिस्ट्री बंद हो गई, उसकी खत्म हो गई उसकी हिस्ट्री। लेकिन यीशु को पकड़ने वाले जानते थे कि इसने मुर्दों को जिलाया है, ये खुद भी जिंदा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वहां पे पहरा बैठाल दिया। इसका मतलब चेलों से ज्यादा उसके शत्रु, चेलों से ज्यादा उसको पकड़ने वाले, चेलों से ज्यादा उसका विरोध करने वाले लोग उसके वचनों पर विश्वास करते थे। अरे यार उठ जाएगा, लगा दो बोले सरकारी पहरा, खड़ा खड़ा करवा दो बोले सरकारी मोहर के साथ उनको। हालेलुया, बड़ा अद्भुत बात है ना। यीशु के चेले कम, उसको पकड़ने वाले ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए सरकारी मोहर लगा दिया। ये जो सदुकी और फरीसी है वो यीशु के पीछे चलते थे। किस लिए चलते थे? ताकि यीशु के शब्दों को पकड़े और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, जेल में डाल दे, राजा के विरुद्ध उसको खड़ा कर दे। इसका मतलब एक चीज हमेशा याद रखना, वो यीशु को उसके शब्दों में पकड़ना चाहते थे। इसका मतलब यीशु के शब्दों को गौर से सुनते थे, तभी तो सुनकर पकड़ लेते थे ना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उनके हाथ नहीं आता था, उल्टा यीशु जब उनसे प्रश्न पूछते थे भाग खड़े हो जाते थे। सदुकी और फरीसी लोगों ने दूसरों के लिए कड़क नियम बांध के रखे थे। उनका बदलाव अधूरा है जो वचन को सुनते हैं, हालेलुया, परंतु उसके अनुसार जीवन नहीं जीते थे। वचन मालूम है लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जीते थे। अगर आपका जीवन ऐसा है कि आप वचन सुनते हो लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं हो, कोशिश भी नहीं करते, तो आप सदुकी और फरीसी की कैटेगरी में आ जाते हो। आपका बदलाव अधूरा रहता है, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वसिद्ध आएगा अपने आप में सिद्ध कर देगा सब कुछ चीजें, लेकिन उस सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए भी प्रभु ने हमको बोला है। याद रहे बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। बाइबल का परमेश्वर यह कहता है कि सदुकी फरीसी ने ऐसे कुछ नियम बांध के रखे थे जो लोगों के लिए थे, लेकिन खुद उस नियम को एक उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते थे। ये तेरे लिए, मैं नहीं करूंगा। और जब वो उपवास करते थे तो अपना चेहरा उदास कर लेते थे लोगों को दिखाने के लिए। कभी कभी तो राख अपने आप आंख के ऊपर में डाल देते थे ताकि लोग उनको देखे। परमेश्वर देखे ना देखे उससे कोई लेना देना नहीं है, लोग देखना चाहिए कि मैं कितना धर्मी व्यक्ति हूं। हालेलुया। वो दूसरों को नियम बताते थे लेकिन खुद नियम से भटक जाते थे। अगर हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव है तो कुछ नहीं। याद रहे, कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, सदुकी और फरीसी लोग परमेश्वर का नियम लोगों को बताने के लिए, लेकिन खुद नियम नहीं पालन करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है मत्ती 23 अध्याय उसका 24 पद में, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को जिंदा निगल लेते हो। तुम मच्छर को छान डालते हो, इसका मतलब तुम लोगों को नियम बताते हो, लेकिन तुम्हारा जीवन उसके लायक नहीं है। तुम एक कदम भी उसके अनुसार चलना नहीं चाहते। आपको याद रहे, एक विश्वासी हो, जब आप प्रभु के वचन को सुनते ना, उसके अनुसार करने का जीवन अपने जीवन में रखो, अपने स्वभाव में उसके अनुसार करने का बर्ताव रखो। हालेलुया। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये शास्त्री और फरीसी क्या होते थे, दूसरों के लिए जज बन जाते थे, लेकिन जब खुद की बारी आई तो सबसे बढ़िया वकील बन जाते थे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, दूसरों का न्याय करने के लिए हम वकील नहीं बनते, दूसरों का न्याय करने के लिए हम जज बन जाते हैं। तूने किया, तेरा ऐसा है, तू फलाना, तू ठिकाना। हालेलुया। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो दुनिया का सबसे अच्छा वकील हम अपने लिए बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वैसा था, वो ऐसा नहीं है, ऐसा था। हालेलुया। वाद विवाद करने वालों, कई लोगों को मैं देखा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कई लोगों की आदत एक होती है, अगर उनको एक बात बोलो ना, नहीं वैसा नहीं, ये ऐसा है, उनको हमेशा बात को काटने की आदत होती है, अपने बात को स्थापित करने की आदत होती है। छोड़ दीजिए ये आदत, ये सदुकी और फरीसियों की आदत है। ये ऐसे है कि मानो दूसरों के लिए जज और खुद के लिए वकील। जब आप इन सारी चीजों को छोड़ देंगे, आप एक सिद्धता की मार्ग की तरफ चलते चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको इस बात का याद रहे, आपको इस बात को पहचान रहे, सदुकी और फरीसी। इसीलिए मत्ती उसका 23 अध्याय 4-5 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वे ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं
वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते, वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। अगर हमारा स्वभाव आज ऐसा है, मैं कई ऐसे विश्वासियों को भी मिलता हूं जिनको वचन अगर आप पूछोगे तो रट्टा है मुंह पे, बिल्कुल इतना भयंकर वचन बता देंगे कि एक पास्टर और एक याजक और बड़ा बड़ा पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर उनके लाइफ को देखो तो एक भी वचन उनके लाइफ में पूरा नहीं हो रहा। जो वो बता रहे हैं वो अलग है और जो कर रहे हैं वो अलग है। उन व्यक्तियों का बदलाव अधूरा है। एक जांच कर रहे हैं हम लोग, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं क्योंकि कोई सिद्ध नहीं, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने बोला है। याद रहे, अगर हम सिद्धता की ओर चलने के लिए तैयार ही नहीं है तो कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु सुधार रहा है, सुधर जाइए, सिखा रहा है, सीख लीजिए। कई बार हमें वचन बहुत याद रहते हैं लेकिन हम वो वचन दूसरों को याद थे। कई बार तो लोग स्टडीज इसलिए करते हैं ताकि दूसरों को सिखाए, मेरे से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। सबसे पहले हमको सीखना जरूरी है, अपने जीवन में उसको लागू करें, बाद में दूसरों को लागू करवाने लगाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस बात को आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए पहला बदलाव हमने देखा, पहली जांच हमने की। दूसरी जांच कि जो वचन हम हमारे पास में है वो खुद दूसरों के लिए नहीं परंतु खुद के लिए पहले वचन के अनुसार जो जीवन जीते, वचन को मालूम है लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, उनका बदलाव अधूरा है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका बदलाव अधूरा है जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं लेकिन उनका काम कुछ और बोलता है। जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, यस, जितने भी लोग फेसबुक ऑनलाइन पर है या फिर जो लोग हैं वो टाइप को आप लिख सकते हो, है ना। तीसरा प्रकार, उनका बदलाव अधूरा है। अगर आपको जांचना है खुद को कि मेरा बदलाव अधूरा है या मैं बदलाव के प्रक्रिया में आगे जा रहा हूं। तीसरा, जो लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं लेकिन उनका काम कुछ अलग होता है, उनका बदलाव अधूरा है। सदूकी और फरीसी, आज भी हमारे सदूकी फरीसी यीशु के जमाने में थे लेकिन आज सदूकी फरीसी चर्च में भी पाए जाते हैं। ये एक आत्मा है, ये एक स्पिरिट है, वो चर्च में है। इसका मतलब लोग प्रभु के वचन को खूब जानते हैं लेकिन उसके अनुसार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो लोगों को बड़ा वचन बता देंगे लेकिन उनका लाइफ परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 18 पद क्या बोलता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं परंतु काम सत्य के द्वारा प्रेम करे। प्रभु से, लोगों से प्रेम करे, सिर्फ वचनों से नहीं। वचन तो ढेर बता देंगे। यीशु मसीह के सामने भी शैतान ने वचन ढेर बता दिया लेकिन यीशु का काम क्या, एक्शन क्या था? यीशु का एक्शन था कि तू जो बता रहा है वो सिर्फ बोल वचन है लेकिन काम यीशु मसीह ने एक्शन के साथ किया। नहीं करता प्रमाण, यह एक्शन है उसका। नहीं करता तेरे को दंडवत, तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत ना करना। एक्शन देखिए उसका। पहला यूहन्ना 3:18 हमने पढ़ा, बालको हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी परमेश्वर से प्रेम करें। सिर्फ आपके मुंह पे वचन नहीं होना चाहिए लेकिन वचनों का जीवन आपके जीवन से होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग वचन पढ़ते हैं लोगों को बताने के लिए, लोग बताते हैं लेकिन सबसे पहले उस वचन को जीने का जीवन आपका होना चाहिए। तब आपका बदलाव जो है वो अधूरा नहीं, पूरी तरीके से एक परिपक्वता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन क्या सिर्फ बातें बोलने वाले हैं या काम करने वाले हैं? क्या हम सिर्फ वचन को रट्टा मारने वाले हैं या वचन के अनुसार काम करने वाले हैं? या वचन के अनुसार काम करने वाले अगर हम लोग नहीं है तो परमेश्वर का वचन सही कहता है, तू चूना फिरी हुई भीत है। अंदर अंदर तू ऐसा बर्तन है, अंदर अंदर से अच्छा, बाहर बाहर से अच्छा साफ है लेकिन अंदर में पूरा कीड़ा और कचरा भरा हुआ है। परमेश्वर हमें ऐसा ना बोलने पाए। आज बदलाव करने का समय प्रभु ने हमको दिया है, बदलाव जरूर अपने जीवन में करें। हालेलुया। चौथी बात, चौथा बदलाव, चौथी जांच हमारे जीवन में होना चाहिए। उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो अपना जीवन परदेसी के जैसा जीते नहीं है, जो अपना जीवन परदेसी के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने खुद कहा है, तुम इस देश में हो
तुम इस पृथ्वी पर हो लेकिन तुम परदेसी हो, क्योंकि तुम्हारा देश सियोन है, स्वर्ग है। मैं वहां रहता हूं जहां रहता हूं, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इसका मतलब हम परदेसी है। अगर परदेसी के अनुसार जीवन नहीं जीते, परदेसी क्या करता है? सभी लफड़ों से दूर रहता है, आजू बाजू में प्रेम के साथ संबंध रखता है, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा देश नहीं है, मेरा देश अलग है। मैं अपने लोगों में नहीं हूं, मेरा लोग अलग है। मैं अपने पिता के पास नहीं हूं, मेरा पिता अलग देश में है। आज कई लोग झूठ बोलते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी की लालच करते हैं, कई लोग ऐसा समझते हैं कि यहीं पे उनको जीना है और वो हमेशा युगान युग तक जिए रहेंगे। लोगों को धोखा दे दे के, झूठी प्रॉपर्टी जमा कर करके, झूठे वादे कर करके लोगों के द्वारा लूटा गया धन आपके लिए आशीष नहीं है। आप एक विश्वासी हो, और अगर आप एक विश्वासी होकर लोगों का धन, लोगों का विश्वास लूटने में लगे हुए हो, तो याद रखना आप परदेसी का जीवन नहीं जी रहे हो। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 11 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 11 और 12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, भले बातों को देखकर, भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि से के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हमारा देश नीचे नहीं है, हमारा देश ऊपर है। हमें ये देश को छोड़कर अपने राज्य में जाना है। और परदेसी जीवन कैसे जीता है मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। परदेसी जीवन अपने हिसाब से जीता है। अपने हिसाब से मतलब कैसा? वो प्रेम के साथ आजू बाजू के साथ में संबंध रखता है। उसको मालूम है कि मेरा यहां कोई नहीं है। हालेलुया। प्रेम के साथ संबंध रखता है, बिना वाद विवाद किए रहता है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये लोग यही के हैं, वो पीट डालेंगे। वो अपने हिसाब से जीता है। उसे मालूम है कि ये देश, ये जगह मेरी नहीं है। कुछ समय के लिए मैं यहां हूं, लेकिन मैं चला जाऊंगा। आप कुछ समय के लिए यहां हो, लेकिन आपका देश, आपका पिता जहां है वहां आपको जाना जरूरी है। इसलिए गलतियों 5:21, पहला पत्रस 1:4 में क्या लिखा है? परदेसी इन बातों से दूर रहता है, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और काम। इसके विषय में तुमसे पहले कह देता, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अपने आप को परदेसी के जैसा जीवन जियो। याद रखना, कई लोग अपने सुंदरता पर बहुत घमंड करते, अपनी चीजों पर बहुत कम घमंड करते, संपत्ति पर बहुत घमंड करते, अपने बोलने, टैलेंट फैलेंट सारी चीजों पर घमंड करते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे सूरज चढ़ता है एक दिन उतर भी जाता है, वैसा ही आपकी ये सारी चीजें की चढ़ेंगी जरूर, आप उसको चढ़ाओगे जरूर, लेकिन उतरना जरूरी भी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप परीक्षाओं में पास कब होंगे? याद रखना, आप परीक्षा में पास नंबरों से नहीं होते हैं। और अगर परीक्षा पास नंबरों से होने लगी तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ोगे जितना पास होने के लिए जरूरत है। लेकिन यदि आपने किसी के दिल में जगह बना लिया, वो अपने दिल में उसको 100 मार्क दे देगा, आप ऐसे ही पास हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए याद रखना मेरे प्रियो, परदेसी का जीवन जियो, परमानेंट नहीं हो। यहाँ कहीं ना कहीं आज हम लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस की भी पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं, कितने लोग अपने जीवन को छोड़ के चले जा रहे हैं, कितने लोग अपने प्रियजनों को छोड़ के जा रहे हैं। इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा होने के बावजूद भी उनका पैसा उनको बचा नहीं पा रहा है। कई बार धोखे से, कई बार अच्छे से, कई बार मेहनत से इन सारी चीजों को कमाया, वो जहां का वहां रह गया है। छोटे से नौकरी के लिए, छोटी सी बातों के लिए हम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, प्रभु के वचनों के साथ समझौता कर रहे हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने क्या किया? राजा ने तो आज्ञा निकाला कि इसको मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल ने क्या किया? अपने खुदा को बदला नहीं, उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। आज हम छोटी सी नौकरी के लिए, छोटी सी बातों के लिए झूठ बोलकर आज हम तो ये भी नहीं बताना चाहते कि हम विश्वासी हैं। क्यों? अगर विश्वासी है बोल दिए ना, क्रिश्चियन है बोल दिए ना, यीशु मसीह के लोग है बोल दिए ना, तो विद्रोह करेंगे, डाहा करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। इस भावना से हम तो यीशु का नाम भी नहीं लेना चाहते। हम अपने परमेश्वर को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस ना करें। अगर विश्वासी है तो विश्वासी है। सरकार से ना डरे, किसी वस्तु से ना डरे, किसी मारने वाले से ना डरे। अपने विश्वास को रिप्लेस ना करें। कभी अपने विश्वास को रिप्लेस मत कीजिए किसी भी चीजों में।
क्योंकि विश्वास की जगह दूसरा कुछ नहीं आ सकता। विश्वास की जगह सिर्फ अविश्वास आ सकता है, समझौता आ सकता है। हालेलुया। याद रखें, उनका बदलाव अधूरा है जो परदेसी के जैसा जीवन नहीं जीते। हमको परदेसी के जैसा जीवन जीना है। प्रेम, शांति, आनंद, वचनों का पालन करते हुए चलते जाना है अपने। इसलिए बोलता है ना। एक बार मैं बहुत छोटा था, उस टाइम में मैं करीबन 18-20 साल का होऊंगा, समझ थी उन सारी चीज़ों की। याद रहे ना, हम लोग एक बार उड़ीसा गए थे और उड़ीसा में ऐसे गांव में गया था मैं, 15 दिन रहा मैं वहाँ। और वहाँ पे सब उड़िया बोलते थे, मराठी, हिंदी बोलने वाला कोई नहीं था, मराठी बोलने वाला कोई नहीं मिला। हिंदी थोड़ी बहुत बोल लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम जहाँ जिस जगह पे रुके हुए थे वहाँ पे एक व्यक्ति आया जो मराठी बोलता था। तो क्योंकि मैं मराठी हूँ, मेरे मराठी भाषा है ना, तो कोई भी अपने मातृभाषा से प्रेम करता है। जब मैं 15 दिन से कंटिन्यूसली एक तो उड़िया सुन रहा था या फिर टूटी फूटी हिंदी सुन रहा था, है ना, लेकिन जैसे ही उसने मराठी बोला, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं, लेकिन वो अपना ऐसा लगा कि ये मेरे देश का है, मेरे घर के बाजू वाला है, मेरे घर का सदस्य है। हालेलुया। और हमने जाके नाश्ता किया, पानी किया, उसकी ना जान ना पहचान ना कुछ, लेकिन एक अपना लगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे देश से है, मेरे स्टेट से है, मेरी बातों से है, मेरी भावना, मेरी भाषाओं को जानने वाला है ना। ऐसा होता ना, कई बार ऐसा होता है। याद रखना, आपका देश ये नहीं है। जब आप आत्मिकता में परमेश्वर के साथ में समीप हो जाते हो, आपको समझ में आता है कि आपका देश वो है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे देश की भाषा बोल रहा है, मेरे देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, आप परदेसी हो, आपका देश स्वर्ग देश है। उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो परदेसी के जैसा जीवन नहीं जीते। हमको परदेसी का जैसा जीवन जीना। पांचवी बात, है ना, पांचवी बात, उनका बदलाव अधूरा है जिनकी जीवन शैली सांसारिक है। सांसारिक जीवन शैली क्यों बोल रहा हूं? जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों संसार के जीवन बिताते हो, संसार के जैसा जीवन बिताते हो? इसका मतलब आज संसार ये कहता है, अगर आप लोग वचन पढ़ते हो तो वह वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 20 पद, कुलुसियों 2:20 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यह न करना, यह न छूना, यह न चखना, उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों को मैं अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता, शारीरिक योगाभ्यास से के भाव का ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इसका कुछ लाभ नहीं है। जीवन, सांसारिक जीवन शैली का मतलब क्या होता है? आपको याद रहे, उन व्यक्तियों का बदलाव अधूरा है। 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। हमें अपने जीवन में जांच की जरूरत है और आज हम लोग जांच ही कर रहे हैं। उन व्यक्तियों का बदलाव अधूरा है जिनकी सांसारिक जीवन शैली है। सांसारिक जीवन शैली मतलब संसार क्या बोलता है? हम लोग जब कॉलेज में थे, याद रखना, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में रहकर ऐसे ही जो जवान लड़के और जवान लड़कियां हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जो एक से ज्यादा लड़कियां पटा दे, दो से ज्यादा लड़के पटा दे, तो उनको एकदम होशियार मानते हैं। अरे बाप रे, ये आदमी है, ये है पुरुष, परंतु पुरुष नहीं परंतु महापुरुष मानते हैं, है ना। और जिसने नहीं किया, अरे यार ये तो बिल्कुल ढीला आदमी है। ये संसार की जीवन शैली है। जो जितना बुराई करेगा, अरे यार उससे डरने लग जाते, उनके साथ में रहने लग जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सांसारिक जीवन शैली का मतलब रोजमर्रा आप किस प्रकार से जीते हो और आपका आत्मिक जीवन शैली कैसा है। आत्मिक जीवन शैली में प्रार्थना, संगति, उपवास, प्रभु के साथ में समय देना, प्रभु के साथ में लिपटे रहना, ये आत्मिक जीवन संगति में आता है, आत्मिक जीवन शैली में आता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन का ज्यादातर समय इसको दे रहे हो, ज्यादातर समय मोबाइल, ज्यादातर समय संसारिक चीजों में, व्यर्थ वस्तुओं में, व्यर्थ बातों में अगर दे रहे हो, तो आपकी जीवन शैली सही नहीं है, आपकी जीवन शैली सांसारिक हो गई है। हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। और हमारा आत्मिक जीवन शैली को सुधारने की जरूरत है। और आत्मिक जीवन शैली मालूम है कई लोग कैसा सुधारते हैं, स्टेयरिंग पर बैठेंगे तब प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुरक्षित लेके जाना, सुरक्षित लाना। रात में बैठते हैं सोने के समय और प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे संभाले रखना, कहीं रात में अगर मैं उड़ गया तो सवेरे क्या कर पाऊंगा। इसलिए रात में प्रभु को पटाने की कोशिश करते, प्रभु संभाले रखना, दिन भर रात भर अच्छे से नींद देना और अच्छे से संभाल रखना। तू चिंता मत कर प्रभु, मैं दिन संभाल लूंगा, तू सिर्फ रात संभाल ले। हालेलुया, प्रेज गॉड। और अपने ही तरीके से हम लोग जीते, व्यभिचार में, चोरी में, निंदा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, जलन, बैरभाव में अपने जीवन को जीते। ये सांसारिक जीवन शैली है। उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो सांसारिक जीवन शैली को अपनाते हैं। टेक्नोलॉजी कोई गलत चीज नहीं है, याद रखना, सही है, अच्छी है। अगर इसका सही इस्तेमाल अगर आप लोग करते हो तो बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन इसके आदी होते हो तो आपको ये जीवन शैली खत्म करना पड़ेगा। आपका आत्मिक जीवन शैली खत्म कर देगी ये सारी चीजें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल बताती है सांसारिक जीवन शैली क्या है। प्रभु में भी विश्वास करते हैं और बिल्ली रास्ता काट गई उसमें भी विश्वास करते हैं। पूरब के तरफ मुंह क्यों नहीं किया, पश्चिम की तरफ क्यों बैठा। हालेलुया। तो फिर उसने ऐसा क्यों बोला, उसने मेरी तरफ देखा क्यों। हालेलुया। याद रहे, सांसारिक जीवन शैली काम में लाते लाते खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहेगा। इस जीवन शैली के साथ चलोगे ना, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये जीवन शैली कभी फेल नहीं होगी। इसमें दिया हुआ मार्ग कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। 10 मिनट में हम लोग बंद करेंगे, लेकिन आपको आज सीखना है, एक जांच जरूर करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। संसार के व्यवहार जो है, संसार की बातें काम में लाते लाते खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु की बातें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो कभी भी मिटती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। संसारिक जीवन शैली छोड़िए, उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको इस जिंदगी में जीने की गरज है। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परदेसी हो, आपको स्वर्ग जाना है। प्रेज द लॉर्ड। छठवां बदलाव मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। उन लोगों का अधूरा बदलाव है जो आधीन नहीं है। जो क्या नहीं है? आधीन नहीं है। आधीनता का मतलब क्या होता है? याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं? क्या हम पास्टर के अधीन हैं? क्या परमेश्वर के द्वारा दिए गए, नियुक्त किए गए अधिकारियों के हम लोग अधीन हैं? आज तो चर्च तोड़ने के लिए, संगति तोड़ने के लिए लोग बिल्कुल खड़े बैठे। आज हमें अधीनता की बहुत जरूरत है। कई लोगों को तो इतनी अधीनता पसंद नहीं है, वो लोग बोलते चर्च नहीं जाते पास्टर साहब, हम लोग चर्च नहीं जा सकते, हम घर में लगते, क्योंकि हमको वो पास्टर का व्यवहार पसंद नहीं है, वो व्यक्ति मेरे को पसंद नहीं है, वो व्यक्ति आएगा तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, वो व्यक्ति जाएगा तो मैं चर्च आऊंगा। कई लोग चर्च में आते हैं किसी और ही मकसद के लिए, वो लड़की आ रही, वो लड़का आ रहा, वो व्यक्ति आ रहा है, वो नहीं आ रहा तो मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, ये डिसाइड खुद ही कर लेते। अधीन होना सीखिए। बाइबल बताती है कुटिलों के भी अधीन रहो, अच्छों के अधीन रहो, प्रभु के आत्मिक दासों के भी अधीन रहो। लेकिन हम लोग, यदि आप अपने ही घर में, मेरे को वो पसंद नहीं है, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है, मेरे को वो पास्टर पसंद नहीं है, और आप अपने घर में ही चर्च चालू कर दे, घर में ही आराधना कर लेते हो, तो याद रखना, डॉक्टर का लड़का होने के बावजूद भी वो घर में नहीं पढ़ा सकता, उसको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। डॉक्टर तो पढ़ा लिखा है ना, सारी चीजें है ना, तो घर में क्यों नहीं डॉक्टर बनाता उसको। याद रहे, आपको कलीसिया जाना जरूरी है, आपको संगति रहना जरूरी है, आपको अधीन रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अगुवों के भी अधीन हमें रहना जरूरी है। इसलिए पहला पत्र 2:18 कहता है, केवल अच्छों के अधीन नहीं परंतु कुटिलों के भी अधीन रहने के लिए हमको आवश्यकता है। यदि हम अपने पास्टर अगुवे के साथ बलवा करते हैं या उसकी अधीनता अस्वीकार करते हैं, यह परमेश्वर को अमान्य है। याद रखना, यह परमेश्वर को अमान्य है। हमें अधीनता में रहकर, जैसा मूसा के अधीन यहोशू रहा और उसे परमेश्वर ने प्रतिफल दिया कि मूसा मरने के बाद में यहोशू तू इन लोगों को लेके जाएगा, ये उसका प्रतिफल कैसे उसको मिला? उस मूसा की अधीनता में रहकर। हमें अधीनता में रहना जरूरी है। अगर आज आप अधीनता का विरोध कर रहे हो, अधीन नहीं हो, तो आपके जीवन में बदलाव अधूरा है। 7वां पॉइंट मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद में हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते चले जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अगले हफ्ते में हम लोग
अधूरे बदलाव के उदाहरण को हम लोग देखेंगे, है ना। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अधूरा बदलाव क्या है, इसकी जांच करें अपने आप में कि क्या मेरा बदलाव पूर्णता की तरफ जा रहा हूं मैं या अधूरा है। छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट मैं आपके लिए छठवां पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और जरूरी है इसको सुनकर आप अपने आप को बदले। हालेलुया। याद रखिए, बदलाव अधूरा उन लोगों का है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। कुछ समझते का मतलब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उनका बदलाव अधूरा है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। यहां लिखा है परमेश्वर के वचन में, लूका 18 अध्याय उसका 11 और 13 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट पर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो अपने आप को कुछ समझते हैं। मैं 40 दिन का उपवास करता हूं, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद करना है ना, कई लोग तो बापा उपवास जब करते हैं तो बोलते तेरी जिंदगी, मैं 40 दिन के उपवास में बैठ गया ना, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। क्या परमेश्वर ने बर्बाद करने के लिए बोला है? क्या आप अपनी धार्मिकता में चल रहे हो? आप अपने आप को इतना कुछ समझ रहे हो कि आप कर लोगे और हो जाएगा? बंद करिए ये चीजें, अपने आप को कुछ समझना बंद कर दीजिए। परमेश्वर उन लोगों को उठाता है जो अपने आप को नम्र करता है। अपने आप को धोखा मत दे, अपने आप को धोखा मत दे, सत्य में बने रहे। उन लोगों का बदला अधूरा जो अपने आप को कुछ समझते हैं। कई लोग तो इतने एटीट्यूड से भरे रहते हैं, मजा ही नहीं आई। मैं जब वचन बताता हूं बहुत मजा आती है, ये बताया कुछ भी नहीं, मजा नहीं आई। इतने एटीट्यूड से भरे हैं। आराधना करने वाले टीम, याद रखना, कई लोग, अरे यार वो मैं गाता हूं ना तो लोग ऐसे झूम जाते। अरे मैं कई बार बोला, प्रभु भैया तुम आराधना कर रहे थे कि लोगों को झुमा रहे थे? हालेलुया। अरे परमेश्वर की आराधना में आप झूमना चाहिए, परमेश्वर खुश होना चाहिए, वो झूमना चाहिए। नहीं, मैंने उस दिन ऐसी आराधना किया कि आपको क्या बताऊं। एक बार घटना है जो मेरे साथ में घटी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मैं प्रचारक के रूप में प्रचारक के साथ में गया था एक, और मुझे भी वहां पे प्रचार करना था, सुबह का सेशन लेना था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक गायक के रूप में भी मुझे वहां पे इनवाइट किया गया, वर्शिपर के रूप में इनवाइट किया गया। और जब वहां पे हम लोग खड़े हुए, मेरे साथ में एक संगी हमारे व्यक्ति भी थे, एक दूसरे गांव से, दूसरे शहर से भी, दूसरे स्टेट से भी उनको बुलाया गया था। और वो खूब अच्छा वर्शिप किया, बहुत अच्छा वर्शिप किया, मुझे अच्छा लगा। खूब नचारे लोगों को, खूब इतना नचारे बहुत ज्यादा। और जब मुझे वर्शिप करने के लिए बोला गया, मैंने, साहब आपके गाने थोड़े से स्लो है, आपने देखा नहीं मैंने लोगों को कैसे झुमाया, आपने देखा नहीं मैंने कैसे लोगों को नचाया। ऐसी चाहिए बोले आराधना, ऐसी चाहिए वर्शिप। मैं अपने मन में हंसा, मैं मन में हंसकर बोलने लगा, लोगों को प्रसन्न करने वाली वर्शिप मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न हो। और प्रभु एक बार प्रसन्न हो जाए तो लोग एक बार बदल जाते हैं, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। एक दूसरा पास्टर आकर उस व्यक्ति को क्या बोलता है, मैं सुना है बोले आपकी बात, लेकिन एक बात बताऊं बोले, जब ये पास्टर आराधना करता था लोग आत्मा से भरते थे, लेकिन आप सिर्फ लोगों को नचाने का काम किए बोले। याद रहे, आराधना में और नाचने में फर्क है। नाचने में कोई गलत नहीं है, लेकिन हर बार डीजे में, इसमें उसमें नाचते ही रहना ये गलत है। लेकिन आत्मा और सच्चाई से वर्शिप अगर आप करते हो तो चाहे वो स्लो हो फास्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप और आपका परमेश्वर, ये आपके लिए बन जाता है, ये मायने मैटर लगता है। हालेलुया। तो आपको याद रहे कि अगर अपने आप को कुछ समझते हो, जैसे सद्दुकी और फरीसी अपने आप को समझते थे, लोगों को तुच्छ समझते थे, अगर ऐसा स्वभाव है, ऐसा एटीट्यूड चर्च में है, ऐसा एटीट्यूड आपके जीवन में है, मैं करूंगा तो सब कुछ होगा, बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता, अगर ऐसा बिहेवियर आपका है तो आप फरीसी के जैसा हो, जो प्रभु के सामने बोलते इस पापी के समान मैं नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं चोरी नहीं, मैं ये फलाना नहीं ढिकाना नहीं करता, ये करता है।
आप लोगों का न्याय करने वाले ठहर जाएंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की वजह से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग कुछ नहीं भी है फिर भी इतना एटीट्यूड है कि वो ही दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है। बंद कर दीजिए ऐसी सारी चीज़ों को। 7वां बदलाव बताकर मैं बंद करना चाहूँगा। 7वीं जांच अपने आप में करके हम लोग बंद करेंगे। 7वीं बात है, उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो प्रभु से बढ़कर लोगों की परवाह करते हैं या उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय। परमेश्वर के वचन के अंदर उन लोगों का बदलाव अधूरा है जो लोग परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप लोग पहला शमूएल पढ़ेंगे 13 अध्याय, तो वहां पे शाऊल ने भी यही किया। शमूएल ने कहा था कि मैं आऊंगा और बलिदान चढ़ाऊंगा तो तू लड़ाई करने चले जाना, लेकिन बाइबल बताती है शमूएल कहने लगा कि लोग मुझे छोड़कर जाने का मुझे डर था, लोग मुझे छोड़कर जा रहे थे, इसलिए मैंने खुद ही बलिदान कर दिया। और जब वो अंदर में गए और शमूएल उसको चिताता है कि शाऊल तूने ये क्या किया, तो वो शाऊल बोलता है शमूएल को, अभी तो एक काम करना, मेरे साथ में चलना, मेरे कंधे पर हाथ रखना, है ना, मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलना, लोगों को ये ना पता चले, लोगों के नज़र में मेरी इज्जत जैसी की वैसी बनाए रखना, लोगों को पता मत चलने देना। और उस दिन से शमूएल उसके साथ कभी नहीं मिला। वो आया तो सही उसके साथ में, निकला तो सही वेदी के पास से, लेकिन उसके बाद वो कभी उससे नहीं मिला। अगर आप लोगों की परवाह करते हो, समाज की परवाह करते हो, मारने वाले की परवाह करते हो, किसी चीज़ की परवाह करते हो और अपने विश्वास को रिप्लेस करते हो, अपने विश्वास को छोड़ने को तैयार हो जाते हो, यह आपके लिए घातक है। ऐसा कभी मत करिए। आप विश्वास के साथ खड़े हो, कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने विश्वास के साथ खड़ा रहूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने विश्वास को रिप्लेस नहीं किया। कोई बात नहीं, आग के भट्टे में डालेगा, कोई बात नहीं, शेरों के मान में डालेगा, जाने को तैयार हूं, लेकिन विश्वास को बदलूंगा नहीं, विश्वास को पलटूंगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की ऑनलाइन वाले कहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रहे, क्या आप यीशु पर विश्वास करने के कारण लोगों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हो? क्या आप उसकी परवाह करते हो कि लोग मेरे घर में नहीं आएंगे, मेरी बेटी की शादी में नहीं आएंगे, अगर मैं उनके रीति रिवाज या उनके साथ नहीं करूंगा या उनके साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ सहमत नहीं होऊंगा, तो वो मेरे शादी में कैसे आएंगे, वे मेरे घर में कैसे आएंगे? इस बातों की अगर आप परवाह करते हो तो आप अपने हाथ से अपने स्वर्ग राज्य को खो रहे हो, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं उनका अपने स्वर्गदूतों के सामने, अपने पिता के सामने उनका इनकार कर दूंगा। क्या आप मनुष्य के सामने इनकार करना चाहते हो कि परमेश्वर के सामने? आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाले अगर हो, समाज को प्रसन्न करने वाले लोग हो, अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए विश्वास से मुकर गए हो, तो आप अपने हाथ से अपने राज्य को खो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। याद रहे, अगर आप लोगों की परवाह करके यीशु के विश्वास को तुच्छ जानते हो तो आप स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अधूरा बदलाव में मत लाइए, पूर्ण बदलाव में यीशु के साथ चलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत को गाएंगे और हम लोग इस प्रार्थना सभा को बंद करेंगे। और विशेष मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं। और यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हो इस मुश्किल घड़ी में, अगर आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हो तो आप प्रार्थना निवेदन दीजिए। हम ऑनलाइन अभी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, अभी ऑन द स्पॉट हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ में बनी रहे। थैंक यू जीसस। एक गीत गाएंगे जो कोरोना वायरस का गीत मैंने लिखा है, इस मुश्किल ना डरना है ना घबराना है। यस, और इस गीत के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। तब तक आप प्रार्थना निवेदन लिख सकते हैं। यस, ये गीत मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो लोग कोरोना वायरस या बीमारी से पीड़ित हैं, मुश्किल घड़ियों में हैं और चाहते हैं कि प्रभु की शांति उसके पास पहुंचे। तो परमेश्वर की शांति आपके साथ पहुंचती है। तो इस गीत को गाएंगे और बहुत आशीषित गीत है, आप जरूर इसको सुनिए। इस स्थिति में हमें देश के साथ खड़े रहना है, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित है।
इतना है ये बहुत कोई नाम है इतना है मेरे देशवासियों 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 मेरे देशवासियों। जो मुसीबत हम पर है वो टल जाएगी, ऐसी कठिन घड़ी में आंसू ना बहाएंगे। जो मुसीबत हम पर है वो टल जाएगी, ऐसी कठिन घड़ी में आंसू ना बहाएंगे। एकता के साथ हम खड़े हो जाएंगे, इस बुरे वक्त से हम निजात पाएंगे। एकता के साथ हम खड़े हो जाएंगे, इस बुरे वक्त से निजात पाएंगे। मेरे देशवासियों 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 मेरे देशवासियों। प्रेज़ गॉड। सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि इस गाने को प्रभु ने मुझे लिखने के लिए बड़ा ही अद्भुत समय दिया और इस गीत से बहुत लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जितने भी लोग प्रार्थना के लिए निवेदन दिए हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ऑनलाइन जितने भी लोग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमार चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में है। प्रभु जितने भी कलीसिया के लोग हैं गांव में शहर में जितने भी लोग हैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस कर रहा हूँ। और हर एक प्रकार की कोरोना वायरस दुष्टात्मा की ताकत बीमारी कमजोरी दूर यीशु मसीह के नाम से। दुष्टात्मा के हर एक प्रभाव दूर कर प्रभु हमारे नेताओं अभिनेताओं और परमेश्वर पिता देश को चलाने वाले सभी लोगों को आप बुद्धि ज्ञान दे कि देश को उत्तम रीति से चलाने पाए। बुद्धि ज्ञान और सामर्थ से परिपूर्ण कर यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। हर एक प्रकार के कोरोना वायरस हर एक प्रकार की बीमारियां दूर चले जाए और प्रभु जल्दी से जल्दी परमेश्वर पिता इन लोगों को रिलीफ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ। जिन प्रकार तेरे को पिकारा हमेशा भरपूर रहे। गांव शहर में जितने भी पासवान हैं जितने भी विश्वासी लोग हैं अविश्वासी सभी के लिए मैं विनती करता हूँ आज वो ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की चंगाई को और इसी वक्त पूरी तरीके से आजाद हो प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को आपने सुना। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। अगले संडे को हम सुबह 8 बजे चर्च को लगाएंगे जब तक लॉकडाउन चल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे।